आप में से ज्यादातर लोगों ने आलू से बने चिप्स तो जरूर खाए होंगे। आलू के चिप्स अत्यंत लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। दूसरे चिप्स की तुलना में आलू के चिप्स ज्यादा खाए जाते हैं और मार्केट में आलू के चिप्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पोटैटो चिप्स में इस्तेमाल होने वाली सामग्री यानी रॉ मटेरियल के बारे में। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी वो है पोटैटोज, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, स्पाइसेस, सीजनिंग्स, फ्लेवर्स। वहीं अगर बात की जाए प्रोसेस की यानी इन रॉ मटेरियल से किस तरह से पोटैटो चिप्स बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले फ्रेश एंड मैच्योर्ड पोटैटोज को फार्मर्स से प्रोक्योर करना होगा। फिर फीडिंग कन्वेयर में रॉ पोटैटोज को फीड किया जाता है और एलिवेटर की मदद से आलू डीस्टोनर मशीन में जाते हैं, जहां पर ये मशीन आलूओं में से फॉरेन मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, स्टिक्स, पत्थर, मिट्टी को रिमूव करती है। इसके बाद इन आलूओं की वॉशिंग की जाती है और साथ ही साथ मैनुअली सॉर्टिंग भी की जाती है। इसके बाद इन आलूओं को ग्रेडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो आलूओं को क्वालिटी और वेट के अकॉर्डिंग अलग कर देती है। अब इन आलूओं की ऊपरी सतह यानी छिलके को पीलिंग मशीन की मदद से छील लिया जाता है, यानी सारे आलूओं का छिलका इस मशीन की मदद से उतारा जाता है। इसके बाद पील्ड पोटैटोज को इंस्पेक्शन कन्वेयर में भेजा जाता है, जहां पर खराब आलू को अलग कर दिया जाता है और जो आलू ठीक होते हैं वो आगे की प्रक्रिया यानी स्लाइसिंग के लिए चले जाते हैं और स्लाइसर मशीन की मदद से आलूओं को स्लाइस में काटा जाता है। इसके बाद स्लाइस को 3 चरणों में धोया जाता है और फिर स्लाइसेस की ब्लैंचिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के अंदर स्लाइसेस को टर्बुलेंट हॉट वाटर से पास किया जाता है और इस प्रक्रिया में पोटैटो स्लाइसेस में से स्टार्च को रिमूव किया जाता है। इसके बाद आलू की स्लाइसेस को डी वाटरिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर पोटैटो स्लाइसेस में से वाटर को रिमूव किया जाता है। अब इन ड्राइड स्लाइसेस को हाई स्पीड कन्वेयर की मदद से फ्रायर मशीन में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर पोटैटो चिप्स फ्राई हो जाते हैं। पोटैटो चिप्स को फ्राई होने के बाद इनका इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी जले हुए चिप्स को अलग कर दिया जाता है और इसके बाद पोटैटो चिप्स की फ्लेवरिंग प्रोडक्ट और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। अब इन पोटैटो चिप्स की वेट के अकॉर्डिंग पैकेजिंग मशीन की मदद से पैकेजिंग की जाती है। अब आपके पोटैटो चिप्स पूरी तरह से मार्केट में सप्लाई होने के लिए तैयार है। अब आपको इस बिजनेस को, पोटैटो चिप्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप IIT से जुड़ सकते हैं, विच इज इंक्यूबेटर ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वहीं अगर बात की जाए पोटैटो चिप्स बनाने के लिए मैन पावर की, तो इस व्यवसाय को 25 से 30 वर्कर के साथ भी शुरू किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अन्य वर्कर की आवश्यकता होगी। साथ ही स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करें तो मैन पावर रिक्वायरमेंट भी कम होगी। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस और मैन पावर की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस व्यवसाय को किन मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ शुरू किया जा सकता है। मशीन्स में आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डीस्टोनर, वॉशिंग यूनिट, पोटैटो ग्रेडर, पीलर, स्लाइसर, स्लाइस वॉशर, ब्लैंचिंग मशीन, डी वाटरिंग मशीन, फ्रायर, ऑयल एक्सट्रैक्टर, फ्लेवरिंग मशीन, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। वहीं इक्विपमेंट्स के तौर पर आपको कलेक्शन टैंक्स, स्टोरेज टैंक्स, ड्राइंग कन्वेयर, हाई स्पीड फीडर, हीटर, कंप्रेसर, नाइट्रोजन प्लांट, स्टार्च रिमूवल प्लांट और अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है कि मशीन्स और पूरा प्लांट रन करने के लिए आपको पावर रिक्वायरमेंट की भी जरूरत होगी। तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 300 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आपको आवश्यकता होगी, जो कि आपके प्रोजेक्ट साइज और मशीनों के प्रकार के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। वहीं इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर करने के लिए 30 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब प्लांट सेटअप करने के लिए आपको एरिया की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 70,000 से 72,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वैसे एरिया आपके प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करता है और इनिशियली इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम कड़ी की,
जब हम किसी भी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इस व्यवसाय से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आलू चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख होगी और इस वीडियो में शो किए गए प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट लगभग 10 से 12 करोड़ है, क्योंकि ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। वहीं आप इस बिजनेस से लगभग 12 से 15% तक का ग्रॉस मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और अच्छी तरह से रन करने के लिए आपको कुछ लाइसेंसेस की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे FSSAI सर्टिफिकेट, GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एपिसोड्स के अलावा और भी बहुत सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। लेकिन अगर आप इस शानदार बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर कैसी, उठाइए अपना फोन और आज ही कांटेक्ट करें IID को। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल ID और फोन नंबर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करना ना भूलें।